सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातगमासुनासं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीढे प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीढे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। 8वें ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में स्थित है। यह पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। 3 नेत्रों वाली शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबकेश्वर कहा जाने लगा। महाराष्ट्र में नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग है। इसी को त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। यह स्थल गोदावरी नदी के उद्गम स्थान से भी जाना जाता है, जो भारत में सबसे लंबी नदी है। यहाँ समीप में ही ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। भागीरथी राजा भगीरथ की तपस्या का परिणाम है, तो गोदावरी ऋषि गौतम की तपस्या का साक्षात फल है। ऋषि गौतम और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति दी थी। वहीं भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर नाम से इस जगत में विख्यात हुए। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग का प्रत्यक्ष दर्शन स्त्रियों और हरिजनों के लिए निषिद्ध था। वे केवल भगवान के मुकुट का दर्शन करते हैं। पिछले दिनों से यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित है। यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में आरंभ हुआ था और 31 वर्ष के लंबे समय के बाद 1786 में पूर्ण हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में लगभग 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इस मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अर्घा ही दिखाई देती है, उसमें लिंग नहीं दिखाई देता। ध्यान से देखने पर अर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मगिरी से निकलने वाली गोदावरी की जलधारा इन त्रिमूर्तियों पर अनवरत रूप से पड़ती रहती है। प्रातः होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग में नासाक नामक 43 कैरेट वाला हीरा था, जिसे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ले गई और उसे बेच दिया। आज वह हीरा अमेरिका में है। कहा जाता है कि यह हीरा वहां सन 1500 से लेकर 1817 तक ज्योतिर्लिंग को शोभायमान करता रहा। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। यहाँ से गोदावरी नदी 3 दिशाओं में बहती है। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी को गोदावरी कहते हैं, दक्षिण मुखी नदी को वैतरणा कहते हैं और पश्चिम मुखी नदी को पश्चिम गंगा कहते हैं। यह पर्वत 1800 फीट ऊंचा है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4248 फीट है। पहाड़ों पर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड नामक 2 कुंड भी स्थित है। पर्वत की चोटी पर पहुंचने पर गौमुखी से निकलती हुई भगवान गौतमी गोदावरी का दर्शन प्राप्त होता है। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में ऋषि गौतम, गौतमी, गोदावरी तथा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। एक दंतकथा के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुश की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में अमृत स्नान करते हैं। त्र्यंबकेश्वर के अन्य दर्शनीय स्थल है। प्रथम कुशावर्त तीर्थ। मुख्य मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर एक पवित्र तालाब कुशावर्त है। गौतम ऋषि के हाथों जब गोहत्या हुई थी, तब उन्होंने कुशावर्त में स्नान किया और उनका पाप धुल गया, ऐसी कथा बताई जाती है। सभी धार्मिक कर्मकांड यहीं पर होते हैं। द्वितीय ब्रह्मगिरी पर्वत। इस स्थान पर गंगा नदी का उद्गम माना गया है। यहीं पर गंगा और शंकर भगवान का मंदिर है। थोड़ी ही दूरी पर
शिव जटा मंदिर भी है। तृतीय गंगा द्वार। ब्रह्मगिरी पर्वत के रास्ते में गंगा द्वार है, जिसे अब गोदावरी नदी कहते हैं। यहीं पे गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था। समीप ही गोरक्षनाथ गुफा, 108 शिवलिंग और राम लक्ष्मण तीर्थ है। यहीं गंगा की मूर्ति है, जिसके पैर के पास गाय के सिर के आकार का पत्थर है, जिसके मुख से पानी बहता है। चतुर्थ नील पर्वत। यहाँ पर नीलंबिका देवी का मंदिर है। मंदिर जाने के लिए 200 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ नीलकांतेश्वर महादेव का मंदिर है और परशुराम की मूर्ति भी है। पंचम गौतम तीर्थ। गौतम तीर्थ गंगा नदी की दक्षिण दिशा में है। वरुण देव ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को यह तीर्थ प्रदान किया था। षष्ठ बिल्लु तीर्थ। यह तीर्थ नील पर्वत की उत्तर दिशा में है। इस स्थान पर बिल्लुकेश्वर महादेव का मंदिर है। नारो विनायक गोगटे ने 1738 में इसका निर्माण कराया था। सप्तम इंद्र तीर्थ। ये तीर्थ कुशावर्त तीर्थ की पूर्व दिशा में है। यहीं पर गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। इस स्थान पर इंद्रेश्वर महादेव का सुंदर मंदिर है। यह तीर्थ विष्णु महादेव गद्रे ने 1778 में बनवाया था। अष्टम अहिल्या संगम तीर्थ। एक बार गौतम ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए गंगा की सहेली जटिला ने उनकी पत्नी अहिल्या का रूप लिया। यह बात गौतम ऋषि ने जान लेने के बाद उन्होंने जटिला को श्राप दिया और उसे नदी में परिवर्तित कर दिया। जटिला की क्षमा याचना करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उसका गोदावरी नदी के साथ संगम होगा, उस समय वो श्राप मुक्त होंगी। इस तीर्थ पर उसका गोदावरी नदी से मिलन हुआ था, इसलिए इस तीर्थ को अहिल्या संगम तीर्थ कहते हैं। नवम श्री निवृत्तिनाथ मंदिर। निवृत्तिनाथ मंदिर गंगा द्वार के पास है। इस जगह पर निवृत्तिनाथ महाराज की समाधि है। यह स्थान गांव की पश्चिम दिशा में है। संत निवृत्तिनाथ महाराज ने इसी स्थान पर अपने गुरु गहिनीनाथ से दीक्षा प्राप्त की थी। शिवरात्रि और श्रावण सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। इस स्थान पर पितृदोष निवारण के लिए नारायण नागबली की पूजा की जाती है। यह स्थान काल सर्प दोष निवारण के लिए जगत प्रसिद्ध है। इस स्थान पर पितरों के निमित्त किए गए श्राद्ध कर्म से व्यक्ति के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पितृदोष से मुक्ति प्रदान करते हैं। जब जब बृहस्पति का सिंह राशि पर पदार्पण होता है, तब तब सभी तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां, भगवान विष्णु आदि देवगण गौतमी के तट पर आते हैं और वहीं निवास करते हैं। जितने दिनों तक वे गौतमी के तट पर निवास करते हैं, उतने दिनों तक उनके मूल स्थान पर कोई फल नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार गौतमी तट पर स्थित इस त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का जो मनुष्य भक्ति भावपूर्वक दर्शन पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि गौतम द्वारा पूजित यह त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग इस लोक में मनुष्य के समस्त अभीष्ट फल को प्रदान करता है और परलोक में उत्तम मोक्ष पद को देने वाला है। ज्योतिर्लिंगमिदं प्रोक्तम त्र्यंबकम नाम विश्रुतम स्थितं ततेहि गौतम्या महापातकनाशनम। यः पश्ये भक्तितो ज्योतिर्लिंगम त्र्यंबक नामकम पूजयेत् प्रणमेत् सत्त्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकम हि पूजितं गौतमेन सर्वकामप्रदं चात्र परत्र परमुक्तिदम्।